यदि आपका सपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड कोर्सेज परस्यू करना का है तो आप सभी के लिए सीयूईटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। और ओवरऑल सीयूईटी यूजी 2026 में एग्रीकल्चर डोमेन की क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या आपका जो है ओवरऑल प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में अपने कैरियर को बनाना या एक अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से इन यूजी कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर डोमेन की एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है और 2022 ऑनवर्ड्स 2025 तक में जो है क्या ट्रेंड रहा है सीयूईटी का, किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या रही है और आपके क्वेश्चंस का डाइवर्सिटी किस तरह का रहा है, इन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपका जो ओवरऑल एग्रीकल्चर डोमेन का पेपर होगा वो आपकी सीबीटी मोड में अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कंडक्ट करी जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें टेस्ट पैटर्न का, तो आपकी एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस जो है आपको दिया जाएगा और उसी में से आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को चूज करते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका पेपर होगा। और क्वेश्चंस की बात करें संख्या की, तो यहां पर आपको एग्रीकल्चर डोमेन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 के 50 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करना कंपलसरी रहेगा। तो वहीं पर अगर हम बात करें ओवरऑल मार्किंग स्कीम की, तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही करते हैं तो +5 मार्क्स मिलेंगे और अगर गलत करते हैं तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी और अगर आपने अनअटेम्प्ट छोड़ दिया तो उस पर आपको 0 नंबर मिलने वाले हैं। इसका जो आपका ओवरऑल पेपर होगा ये आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपकी कंडक्ट कराई जाती है। अब चलिए समझते हैं कि सीयूईटी 2022 से पहले जो है आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती थी, लेकिन 2022 ऑनवर्ड्स जो है आपकी सीयूईटी जो है शुरू हो गई और सारे यूनिवर्सिटीज का जो भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेना है तो आपके लिए ये एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य होता है। और पार्टिकुलरली एग्रीकल्चर साइंसेज के लिए जो भी बच्चे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर आईसीएआर को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक ओवरऑल ये क्वेश्चन ट्रेंड और एग्जाम पैटर्न एग्रीकल्चर डोमेन का समझना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2022 की अगर हम बात करें तो आपके मल्टीपल स्लॉट्स में आपके पेपर कंडक्ट कराए गए थे और इसमें अगर ओवरऑल हम बात करें एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर का अगर टोटल सम देखा जाए तो आपके डिफरेंट जो डेट्स पर एग्जामिनेशन हुए थे 2022 में मल्टीपल स्लॉट में, तो अगर देखोगे तो आपकी ये प्लांट साइंस वाला पोर्शन जो है यहाँ से आपके अधिक सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्लांट साइंस से अधिक 100 क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल हस्बेंड्री से आपका है क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि ये जो एग्रोनॉमी वाला पार्ट है और उसके बाद जो है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से जो है आपके अधिक क्वेश्चंस पूछे गए। और डिफरेंट डेट्स पर भी देखोगे अगर आप तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, नहीं कि पूरे ओवरऑल प्लांट साइंस से जो है आपका एक मेजर पोर्शन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन से आपके लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि सॉइल साइंस और मृदा विज्ञान से जो है या फिर फसल उत्पादन से, और इसमें आपकी एग्रोनॉमी वाला पोर्शन जो है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछेगा। और नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है आपका हॉर्टिकल्चर से, यानी कि जो भी आपके सिलेबस में दी गई है मोटा मोटी आपके प्लांट साइंस साथ में जो है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यही 4 मेजर पोर्शन है जहां से अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसी के आधार पे अगर हम 2023 की पूरी ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर भी आपके डिफरेंट शिफ्ट्स और मल्टीपल स्लॉट्स में आपके एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए गए थे। और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो जेनेटिक्स यानी कि प्लांट साइंस वाला पोर्शन, क्रॉप, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और हॉर्टिकल्चर, यही सबसे आपके जो है अधिक मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। अगर हम शिफ्ट 27 तारीख की एग्जाम की बात करें तब भी आपका प्लांट साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका ये पूरा प्लांट साइंस में आपकी जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सब जो है आपका एक हिसाब से आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस पूछे गए, फिर हॉर्टिकल्चर से पूछा गया और एनिमल हस्बेंड्री से आपके जो है पूछे गए। तो यही मोटा मोटी आप देखोगे
कि ट्रेंड जो है आपके यही 4 इंपॉर्टेंट आपके जो है आधार स्तंभ है पूरे अगर सिलेबस की बात करें तो। एग्रोनॉमी जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा आपका एनिमल हस्बेंड्री जिसमें हम डेयरी साइंस और फिशरीज के बारे में भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो है हॉर्टिकल्चर और प्लांट साइंस, यही 4 मेजर पोर्शन है जहां से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। 2024 की अगर बात करें तो ये आपका एक ही स्लॉट में जो आपका पेपर हुआ था, और इसमें भी अगर देखोगे तो प्लांट साइंस, उसके बाद जो आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, जो यही पोर्शंस आपके मेजर है जिनसे आपके अधिक से अधिक सवाल पूछे गए। अगर हम यहीं पर बात करें 2025 की, तो 2025 में भी आपके मल्टीपल स्लॉट्स में ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे। आपके 16 मई को, 21 मई को, 22 मई को, 28 मई को और 3 जून को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे। और इसमें अगर हम ओवरऑल एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपके प्लांट साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 10 क्वेश्चन। उसके बाद 10 आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन से 19 क्वेश्चन पूछा गया और आपका हॉर्टिकल्चर से जो है 9 क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर क्रॉप प्रोडक्शन में 14 क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपके 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 11 क्वेश्चन है। उसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से आपका जो है 9 क्वेश्चन है। फिर प्लांट साइंस से आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपके लगभग पूछे जा रहे हैं अगर हम मल्टीपल स्लॉट्स के एग्जामिनेशंस की बात करें तो। ये तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज किसी भी स्लॉट में हो या किसी भी ईयर में हो, मेजरली क्वेश्चंस इन्हीं 4 टॉपिक से जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चंस की एनालिसिस जो हम लोगों ने डिफरेंट ईयर 2022 से 25 तक के क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि लगभग जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ईडी टू मीडियम लेवल के रहते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है आपके हार्ड लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चन डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आपके लगभग नॉर्मल ऑन एन एवरेज 27-28 क्वेश्चन सिंगल चॉइस यानी कि एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। तो वहीं पर आपका 9 से 10 क्वेश्चन लगभग जो है स्टेटमेंट बेस्ड, 4 से 5 क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम बेस्ड रहता है। तो वहीं पर जो है आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आपके 10 यानी कि एक क्वेश्चन एक पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन करके जो है 10 क्वेश्चन आपका पैराग्राफ बेस्ड पूछी जाती है। तो ये ओवरऑल आपका एग्रीकल्चर डोमेन का जो है पूरी पोस्टमार्टम कर दी गई है, जहां पे 2022 से 2025 तक पूरी एग्रीकल्चर की सिलेबस और आपके जो है क्वेश्चन पीवाईक्यूज की एनालिसिस के बाद हमने ये सारी चीजें डिस्कशन करी है। इसके अलावा अगर आप लोगों को सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 का प्रिपरेशन करके या आईसीआर से एप्यूटेड टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सभी के प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ वरदान बैच में जो है लाइव क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट ई बुक प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आप ये जो 2022 से 25 तक के जो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर थे उन सभी को जो है चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन करके हम लोगों ने जो है ई बुक्स को भी ऐप पर प्रोवाइड किया, जिसके थ्रू आप अपने एक चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए एंड हैव सम कॉन्फिडेंस। इस वजह से आपको इसी तरीके से प्रॉपर स्टडी प्लानर के रूप में भी जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आपको डे 1 से लेकर डे लास्ट तक आपको कौन से दिन कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर को पहले और कौन से चैप्टर को बाद में पढ़ना है, पूरे क्रम वाइज आपको स्टडी प्लानर में ये चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और इस बैच में आपको 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर आप वरदान बैच में जुड़ते हैं तो आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लेकिन अगर आप वरदान बैच प्रो में जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपके लिए सारे जो अपकमिंग बैचेज है हमारे, वो सारे अपकमिंग बैचेज आपको फ्री मिलेगा। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप वरदान बैच प्रो में जुड़ते हैं तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में जो है आपको यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके दौरान आप अपने संपूर्ण सब्जेक्ट्स जो भी आपके 12th में है या फिर जिस भी सब्जेक्ट से आप अपना सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन आप बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक जैसे कोर्सेज को भी जो है सीवीटी के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। इन सभी बैचेज में जुड़ने के लिए इस समय जो आपको मात्र 4100 में जो है आपको ये पूरी बैच का एक्सेस घर बैठे मिल सकता है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने नाम और किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें इसको लिखकर आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 8433341026 पर भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।